इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल तब होता है जब आपके पास फैक्टर बन रहा हो और फैक्टर के साथ एक और चीज़ हो रही हो कि आपके साथ जो फैक्टर बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा जब एक चीज़ दूसरे के साथ कम्प्लीटली डिवाइड होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 6 को आप डिवाइड कर दें 2 के साथ तो आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आता है और हम इसको कहते हैं कि 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। तो यहाँ अब आपने ये जो वैल्यू है आपके पास x+2, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा x = -2 और ये वाली वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगा आपके पास जो पॉलिनोमियल है। अब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ -2 जहाँ जहाँ x आ रहा है। अब क्योंकि आपके पास आंसर आपको ऑलरेडी पता है, ये हम रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ करते थे मेथड पीछे जो हमने क्वेश्चन 1 किया था उसके अंदर 1 2 3। लेकिन यहाँ हमें पता है कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो है क्योंकि फैक्टर बन रहा है कम्प्लीटली डिवाइड उन्होंने लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पे ज़ीरो लिखते हैं। और इसको जैसे आपने सॉल्व करने वैसे ही बेशक आप कैलकुलेटर से कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ को, जो m वाली वैल्यू वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये -8 हो गया और -32 4 7 28 -12 -3। इनको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास -72 बन गया। इस 72 को इस साइड पे ले आए तो पॉजिटिव 72 हो गया। अब -3 अब मैं लेफ़्ट साइड पे लिख रहा हूँ और वो राइट साइड पे, और यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल लूँगा तो -24 ये आपकी m की वैल्यू आ। अब यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन को थोड़ा समझने के वो कह रहे हैं कि अगर आप इस वाली एक्सप्रेशन को 3 से इस x-3 से डिवाइड करें या इससे करें, दोनों को जब भी आप इससे डिवाइड करेंगे ना x-3 से तो आपके पास रिमाइंडर एक जैसा आएगा। तो इसमें हमने करना क्या है, आपने यहाँ से 3 की वैल्यू यहाँ से 3 निकल आएगा आपके पास और वो इधर भी पुट करना है आपने और इधर भी पुट करना है और उनको फिर बराबर कर देना है। क्योंकि जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं बीच में पीछे हमने पढ़ा है तो आपके पास रिमाइंडर निकलता है ना, तो इसमें 3 पुट करेंगे इसका रिमाइंडर आ गया। यही 3 आप क्यू वाले में पुट करेंगे एक पॉलिनोमियल में तब इसका रिमाइंडर आ जाएगा। और इन दोनों रिमाइंडर्स को आपने इक्वल का साइन लगा के फिर आगे के की वैल्यू आपने निकाल ली। सबसे पहले मैं वहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ x-3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो ऊपर उन्होंने दी हुई है ATC अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लिख सकते हैं, या आपने पूरा लिखना है तो पूरा लिख दें ज़्यादा बेहतर। तो आप पॉलिनोमियल p के अंदर 3 पुट करें या q वाला जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर 3 पुट करें या इसके अंदर 3 पुट करें या इसके अंदर, तो रिमाइंडर आपका बराबर होगा। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को देखना। तो p वाला जो पॉलिनोमियल ये है आपके पास, इसके अंदर मैं 3 पुट कर रहा हूँ हर जगह पे। k3 + 4 3² + 3 × 3 - 4 = और q वाला पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा 3³ - 4 × 3 + k का आपने बड़ा ध्यान रखना है, k आपका कहीं ख़त्म ना हो जाए, गलती से आप उसको x ना समझ लें, x ना लिख दें, तो वो आपका रहना चाहिए आखिर तक इक्वेशन में क्योंकि आपने उसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये 27 हो गया 3 का क्यूब और 27 k हो गया। 3² 9 9 4 36
12 और प्लस के। आगे वही काम है जो आप लीनियर इक्वेशन में करते थे, जो आपके वेरिएबल होते हैं जो के है उसको आपने एक साइड पे कर देना। तो 27 के माइनस के, ये वाला प्लस के इधर आ गया, और बाकी जो सारी वैल्यूज़ हैं आपकी, ये सारी वाली जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये सारी आप राइट साइड पे ले आएंगे। -36 -9 +4, साइन चेंज होगा। पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ में ऐड कर रहा हूँ, बाकी वाली भी ऐड कर देता हूँ। तो 48 और 9 57। तो यहाँ से आपके पास -26 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? -26 डिवाइडेड बाय 26, और ये आपके पास -1। अब आपके पास एक ही पॉलिनोमियल है, लेकिन आप उसको डिवाइड दो अलग अलग वैल्यूज से कर रहे हैं। एक आपके पास x+1 है, एक आपके पास एक x+1 है आपके पास, और एक x-2 है। तो इससे अब आप डिवाइड कर रहे हैं, और उनके रिस्पेक्टिव जो रिमाइंडर्स हैं ना वो इन्होंने दिए हुए हैं। जब x+1 से करें तब आपका रिमाइंडर 2 भी आना चाहिए, और जब आप x-2 से इसी को डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर b+5 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप दो हिस्सों में करेंगे, और उसके बाद फिर दो इक्वेशंस आएंगी, और उसको फिर आपने सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट मैं इस तरह कर रहा हूँ कि आप पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लेंगे, लेकिन उसके अंदर आप x+1 से निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि आप इसको पहले x+1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं अभी इसको, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई, और वो मैं इसके अंदर पुट करूँगा। अभी आपने सिर्फ इसकी जो पहली लाइन है उस पर फोकस करना है। उसके अंदर एक तो आपको डिवाइड करने के लिए बताई हुई है, किससे डिवाइड करना है। वहाँ से मैंने x की वैल्यू -1 निकाल दी, फिर उन्होंने रिमाइंडर बताया हुआ, तो वो रिमाइंडर भी आ गया, हमारे काम आएगा। तो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें पॉलिनोमियल x³ + ax² + 7। तो इस x की जगह पे पहले हम -1 पुट करेंगे। अब याद रखें इसका रिमाइंडर उन्होंने बताया हुआ है 2b, तो मैं इसकी जगह पे रिमाइंडर लिख दूंगा। जब भी आप रिमाइंडर इंसर्ट करते हैं, चाहे वो फैक्टर बन रहा हो, जो पीछे आपने क्वेश्चन देख लिए, रिमाइंडर आप हमेशा जहां आपने पी ऑफ एक्स लिखा होता है उसकी जगह पे आप रिमाइंडर इंसर्ट करते हैं। फैक्टर जब होता है तो तब आप यहाँ 0 इंसर्ट करते हैं, या अगर रिमाइंडर कोई दिया हुआ है तो वो आप एज इट इज़ इंसर्ट कर देते हैं। तो ये अब एक लीनियर इक्वेशन बन गई है दो वेरिएबल्स के अंदर। तो इसको मैं अब कह रहा हूँ कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो ये आपका पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आप क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है, कि उन्होंने कहा है कि अब x-2 से अब आपने डिवाइड करना है इसी पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल एक ही दिया हुआ, तो x-2 से डिवाइड करना, रिमाइंडर आपका b+5 है। तो अब आपने ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं इनको छोड़ देना। अब ये जो नीचे बाकी रह गई हैं इन दो पे फोकस करना। x-2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और यही आपने 2 वैल्यू पुट कर दी आपके पॉलिनोमियल के अंदर। तो p ऑफ 2 अब इसका जो इन्होंने रिमाइंडर बताया हुआ वो बताया हुआ b+5 है। लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b+5। तो इसकी जगह पे मैं अब b+5 लिखूंगा। जो पिछला पार्ट था उसके अंदर उन्होंने रिमाइंडर 2b बताया था, तो वो मैंने उसकी जगह पे लिखा, और इस केस में आपके पास b+5। तो इसको मैं सिंपल रीअरेंज कर रहा हूँ। 8 15 और -5। तो ये आपके पास अब दूसरी इक्वेशन आ गई।
और लीनियर इक्वेशन जो होती हैं आपके पास, जो 2 वेरिएबल्स के अंदर होती हैं, उनको सॉल्व करना आपको 7th में सिखाया जाता है, 7th 8 के अंदर, कि 2 आपके पास दी हुई हैं इक्वेशंस और 2 ही वेरिएबल्स हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन वाला भी चलेगा और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाला भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो आसानी के लिए मैं यहाँ इस पे वो लगा रहा हूँ कि आप सब्स्टिट्यूशन वाला करते हैं। इसमें से मैं एक ही वैल्यू पहली इक्वेशन में से निकाल लूँगा और वो इसकी जगह पे पुट कर दूँगा। तो इसमें से मैं एक ही वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2b-6, यानी कि a को इधर ले गया और 6 को मैं इधर ले आया हूँ, तो वो साइड चेंज है बस, बाकी वैसे ही। तो a की वैल्यू आपकी ये निकल आई। ये आपने वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, पुट इन सेकंड। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है, जो कि ये जगह आपकी, इसकी जगह पे मैं a की वैल्यू पुट करूँगा। a की वैल्यू 2b-6, 2b-6, और आगे प्लस b एज इट इज इक्वल टू 10। सिर्फ वो जो a की जगह है उसकी जगह पे मैंने ब्रैकेट लगा के a की वैल्यू पुट कर दी, जो हमने इक्वेशन 1 में से निकाली थी। उनको मल्टीप्लाई कर दें, -8b और -4-6 + 24, -7b इज इक्वल टू 10 - 24। तो ये आपकी b की वैल्यू 2 आ गई। अब एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो दूसरी वैल्यू आप इसके अंदर डाल के पुट कर दें। तो इसी को मैं कह देता हूँ कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो आखिर में मैं लिख दूंगा कि पुट वैल्यू ऑफ b इन 3। तो यहाँ से जो आपकी b की वैल्यू निकली है 2, वो आप इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें। a इज इक्वल टू 2b-6, तो a इज इक्वल टू 2b की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके पास a की वैल्यू भी आ गई -2 और b की वैल्यू भी आ गई 2।